भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करने वाली जितनी प्रबल नारियां रही हैं, इन्होंने अपने जीवन की अखंडता को भी प्राप्त करा। इंदौर नगरी की शान रही माता अहिल्यावती। और माता अहिल्या कहते हैं कि जब माता अहिल्या किसी काम के लिए बैठती थी कि आज मुझे इस राज्य में विजय प्राप्त करना है या इस राज्य में मुझे जाना है, तो माता अहिल्या पहले शंकर जी से पूछती थी शिवलिंग की आराधना कर। और जिस भूमि पर माता अहिल्या बैठकर शंकर की आराधना करती थी, वो राजबाड़ा, वो भूमि आज भी है इंदौर नगर में। और कितनी न्यायप्रद थी माता अहिल्या, शिव की कितनी बड़ी उपासक थी कि खुद के पुत्र से एक गाय के बेटे सामने से निकल कर जा रहे थे और गाय का जो पुत्र था, बछड़ा था, वो चले गया, उसके रथ के नीचे आ गया, समाप्त हो गया। और माता अहिल्या ने कह दिया था, जिस भूमि पर गाय का बछड़ा मरा है मेरे पुत्र से, उसी भूमि पर मैं पुत्र को उसी जगह पर मारूंगा। और उस गाय को लाकर खड़ा करो जिस गाय का बछड़ा मरा है। गाय को लाकर खड़ा करा गया। माता अहिल्या शिव जी के सामने आज खूब आंखों में अश्रु भरकर रो पड़ी, बिलख कर रोई है, क्योंकि आज पुत्र को समाप्त करने के लिए जा रहे। माता अहिल्या ने एक शब्द कह दिया था, एक शब्द माता अहिल्या के मुख से निकल गया था कि अब तो भूत भावन भूतेश्वर नाथ शंभु भी तुझे नहीं बचा सकता। अपने पुत्र से कहा। तो पुत्र ने कहा, मां तूने मुझे एक आराधना सिखाई थी, सुबह सुबह शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा कर आना और उस जल को अपने ऊपर छीट कर आना। मां तूने कहा था कि शंकर सब दुख दूर करता है, तू भी शिव की उपासक है, मैं भी शिव का उपासक हूं। और आज पहली बार तेरे मुख से निकला है कि अब तो तुझे भूत भावन शंभु भी नहीं बचा सकता, तुझे मरना पड़ेगा उसी जगह पर जिस जगह पर तूने गाय के बछड़े को अपने रथ के नीचे लिया, उसी जगह पर तेरे प्राण। और माता अहिल्या आंखों में आंसू भरकर शंकर के शिवलिंग को लेकर रोती हुई कहती है, नाथ आज मेरे मुख से बड़ा शब्द निकल गया कि भूत भावन भी नहीं रोक सकेगा, तो आप मेरा साथ देना और मेरे पुत्र को जब मैं दंड दूं उस समय पर आप खड़े रहना। उसको मारने के लिए मैं नहीं मारूं, आप उसको दंड दीजिए। आज मां अहिल्या अपने पुत्र को पहले भेज दी और जहां पर गाय खड़ी थी, जहां उसके पुत्र का रथ के नीचे वध हो गया था, वहीं पर आज माता अहिल्या पहुंच गई। और तलवार लेकर माता अहिल्या जब टूट पड़ी तो कहते हैं खूंटे से गाय छूट गई और बीच में आके अड़ गई। इसलिए आज भी इंदौर में आड़ा बाजार है। आज भी इंदौर में आड़ा बाजार है जहां पर वो गाय आकर खड़ी हो। अहिल्या ने भी नहीं सोचा था कि शंकर ऐसे करुणा कर देता कि शिव ऐसे नहीं बचाएगा, पर उसने ज्ञान दे दिया, वो गौ माता को बीच में खड़ा कर दिया कि इसी का पुत्र शांत हुआ था तो वही क्षमा कर रही है, तो तू फिर मार नहीं सकती, तो उसको क्षमा कर दे।